Morning, my dear students. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 3 in the economics of class 10th. In this chapter we will discuss about money, forms of money, currency, bank deposits with bank, and so on. Okay, so before starting the chapter, I ask you one question. Students, do you know about money? What is money? I repeat my answer in हिंदी. बेटा, आप लोगों को पता है कि मनी क्या होती है और ये कितने फॉर्म्स में पाई जाती है और मनी को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं. नाउ डू यू नो? चलिए मैं बताता हूं. मनी इज द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, चेक एंड सम क्रेडिट कार्ड्स. मनी जो होती है हम लोगों को किस में फॉर्म में आती है? करेंसी, कॉइन्स के रूप में, चेक के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में, ओके, या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं उनके रूप में हमें मिलती है. अब मनी है क्या? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बेटा मनी क्या है? बेटा आपकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. ओके, अब ये एक्सचेंज कैसा है वो हम देख लेते हैं. कि सपोज दैट आपने कोई एक डॉल परचेज की, ओके, जिसकी कॉस्ट है 120 रुपीज, इंडियन रुपीज. ओके, नाउ तो यू गेव 120 रुपीज. इन देम 100 रुपीज ऑफ पेपर नोट एंड 20 रुपीज कॉइन्स. With the help of this money, you can buy a doll. ओके, तो मनी क्या हुई? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुई जिसके माध्यम से आपने एक डॉल परचेज कर ली. क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आया? अब मनी को हम देख लेते हैं कि मनी किस प्रकार से हमारी एवरीडे में लाइफ में हेल्प करती है. देखो, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं तो मनी काम आती है. हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हमें मनी काम आती है. सपोज हम टिकट कलेक्ट करने जाते हैं, ओके, रेलवे स्टेशन पर, तो हम मनी से उसको कलेक्ट कर लेते हैं. हमें ईटिंग करने के लिए, ओके, फीडिंग करने के लिए यूटेंसिल्स की जरूरत पड़ती है, तो हमें मनी हम कलेक्ट करते हैं. मनी की हेल्प से हम कोई भी यूटेंसिल ले सकते हैं. अगर हम मार्केट में जाते हैं और ट्रैवल करने के लिए किसी रिक्शा, ई रिक्शा से आस्क करते हैं कि भैया हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ले चलिए, तो वो हमसे मनी की डिमांड करता है. यानी कि मनी से हम क्या कर सकते हैं बेटा? अपनी सेल्फ फैसिलिटीज, जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, उनको हम परचेज कर सकते हैं मनी की हेल्प से. ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं हम. ओके, नेक्स्ट, व्हेन वी गो टू हिल स्टेशन, ओके, जब किसी हिल स्टेशन में जाते हैं, नेशनल म्यूजियम में जाते हैं, नेशनल पार्क में जाते हैं, तो क्या होता है बेटा? वहां पर हम मनी की हेल्प से उसकी टिकट को परचेज करते हैं. सपोज दैट आप गए सिकंदरा. एट दिस प्लेस ए टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड. इफ यू वांट टू एंटर इन द अकबर्स टॉम्ब, you have to buy a ticket which is 150 rupees, 150 रुपए,
बाय दी ASI, फ्रॉम द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट है वहां से, यहां पर टिकट काउंटर है, वहां से आपको 150 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। उस टिकट के परचेज करने के बाद आपको कुछ 150 रुपए की मनी दी जाएगी आपको, जो आप उस टिकट कलेक्टर को देंगे, और उसके बदले में हम आपको क्या करते हैं, टिकट ले लेते हैं, और ली हुई टिकट ही आपका परमिट बन जाती है। कहां का, उस पर्टिकुलर साइट को सीइंग करने के लिए। ओके, अगर आपने टिकट नहीं ली देन यू हैव टू डिनाई, आपको मना कर दिया जाएगा कि आप पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं जा सकते हैं। यू आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू एंटर दैट पर्टिकुलर एरिया बिकॉज यू हैव नो टिकट। ओके, विद द हेल्प ऑफ मनी you can buy or purchase any public facilities। ओके, पब्लिक फैसिलिटीज को हम यूज कर सकते हैं। अब आती बात फॉर्म्स ऑफ मनी। ओके, फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी नॉर्मली आर यूज इन टू फॉर्म्स, करेंसी मनी एंड बैंक मनी। ओके, नंबर 1 करेंसी मनी, नंबर 2 बैंक मनी। करेंसी मनी इज द मनी इन विच यू यूज कैश अमाउंट, वो मनी जिसको आप कैश अमाउंट के रूप में यूज करते हैं, क्या कहलाता है, करेंसी मनी। ये आपकी कैसी होती है बेटा, करेंसी मनी होती है आपकी 2 टाइप की, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स आर 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 2000, इतने रुपीस के पेपर नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी किए हैं विद द हेल्प ऑफ RBI। ओके, एंड कॉइन्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI आर 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100। ओके, इनमें से 1 to 5 10, 20 रुपीज, 10 रुपीज नोट जो है, सिक्के आपको मार्केट में इजीली देखने को मिल जाएंगे। 50 और 100 का जो सिक्का है वो आपको, कॉइन है वो आपको इजीली पर देखने को नहीं मिलेगा, वो अभी मार्केट में न्यू ही आया है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI कौन कौन से कितने नोट इशू करती है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट केवल और केवल 1 रुपीज के नोट को ही इशू करता है। ओके, और बाकी के रेस्ट ऑफ द अदर नोट्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब यहां पर वर्ड आया बेटा एक रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक इज द मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट लुक आफ्टर द मनी इन इंडिया। इंडिया में मनी की लुक आफ्टर करने के लिए एक बॉडी है जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसका नेशनलाइजेशन हो गया था आज से 75 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन से नोट
जारी करती है। आरबीआई 5, 10, 2, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपीस के कॉइन एंड पेपर नोट्स इशू करती है। ओके, अब आप सपोज दैट एक पर्सन है ए नाम का, उसको ये डाउट हो जाता है कि आरबीआई हमें सपोज दैट 100 रुपीज का जो नोट है आरबीआई ने इशू किया है, और उसको आपको क्या करते हैं, आप उसको क्लेम कर दें कि हमें 100 रुपीज का नोट, इसके ऊपर हमें बिलीव नहीं है, तो हमें क्या करेगी, आरबीआई आपको एक एक रुपए के 100 सिक्के देगी, 100 कॉइन देगी। क्यों? क्योंकि 1 रुपए के सिक्के 100 आ जाएंगे किसमें, 100 रुपीज में। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपए का सिक्का जारी किया है, उसका 100 टाइम्स वैल्यू हुई। ओके, और उसकी 100 टाइम्स वैल्यू आपका 100 रुपीज का एक नोट है, जो आरबीआई आपको गारंटी प्रोवाइड कराता है, उसके गवर्नर साइन करके देती है। ओके, अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो आरबीआई आपको 100 कॉइन देगी 1 रुपीज के। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल 1 रुपए का सिक्का देती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी अधिकारी, मेन रेस्पॉन्सिबल बॉडी है। ओके, जो आपकी किसी भी बात को क्या करती है, आंसर देगी। ओके, तो इस तरह से हमने आज करेंसी के बारे में सीखा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैंक मनी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।